वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में किया था फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। उसमें हमने ये पढ़ा था कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। एक होता है मास, किलोग्राम, लेंथ, मीटर, टाइम, सेकंड, टेम्परेचर, केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, और ये इसके सिंबल। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राइव्ड यूनिट्स करने से पहले हम ये देखेंगे कि जहाँ कहीं भी मास होगा वहाँ पर तो आपको पता है कि हमने केजी का यूज़ करना है। अब बारी आई लेंथ की। तो आपने ये याद रखना है कि कोई भी लेंथ हो, जैसे कोई डिस्टेंस हो, ठीक है, ये भी एक तरह की लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट हो, वहाँ पे आपके यूज़ करोगे मीटर, राइट। और टाइम का आपको पता है सेकंड। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इन्हीं को यूज़ करके हम आगे ड्राइव्ड यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसमें कि वो लेंथ भी क्या है, एक तरह का मतलब लेंथ है, और ब्रेड्थ भी क्या है, लेंथ। तो इसका क्या करेंगे हम, मीटर तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। इसके यूनिट्स लिखने के टाइम हम इसके सिंबल्स यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके आगे सिंबल को यूज़ करके इसके यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसका क्या हो गया, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो ये आ गया मीटर क्यूब, राइट। अब आगे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस का क्या लेंगे हम, मीटर, तो ये लिख दिए यहाँ पे मीटर, और टाइम का यहाँ पे देखो क्या है, सेकंड, तो ये आ गया सेकंड। तो आप इसको लिखोगे मीटर पर सेकंड, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, बड़ा सिंपल है, सिर्फ आपको ये ही याद रखनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आ गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने करके देखना है कैसे। अब देखो वेलोसिटी क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी के यूनिट्स देखने हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी के यूनिट्स हमने यहाँ पे निकाले, तो क्या है, मीटर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे आप लिख दो वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर सेकंड इनवर्स, राइट। और टाइम का क्या है, टाइम का देखो यहाँ पे सेकंड, तो ये आ गया सेकंड, तो ये आ गया मीटर सेकंड। अब जब ये ऊपर गया तो ये भी -1, तो ये आ गया मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये निकाल लिया हमने, किसका निकाला, एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब हम निकालेंगे फोर्स। फोर्स क्या क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो, अब बताओ मास का क्या आएगा, पहले मास का देख लेते हैं, हमने जो पीछे लिखा था। हाँ, मास का क्या आ गया, किलोग्राम, केजी। ठीक है, तो बस सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख देना मास का क्या आया, केजी, और एक्सेलरेशन का ये वाला मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये आ गए इसके यूनिट्स, केजी मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो इसको फोर्स के अगर आपसे कोई यूनिट पूछे तो ये है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, या आप इसे लिख सकते हो न्यूटन। ओके, फोर्स के हो गए। अब इसके बाद हम लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मास का क्या आ गया, केजी, और वेलोसिटी का हमने पढ़ा मीटर सेकंड इनवर्स, तो ये आ गया केजी मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब एक और कर लेते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का हम यहाँ पे जा तो आप न्यूटन लिख लो, ये भी लिख सकते हो, हम सीधा यहाँ पे लिख रहे हैं न्यूटन, और टाइम का सेकंड।
तो आप इसको कैसे लिखोगे? न्यूटन सेकंड। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से आपको बताया। थैंक यू।